going to teach you our part of speech. One part, interjection. So what is interjection? Interjections means विस्मयादि बोधक. Do you understand विस्मयादि बोधक? विस्मयादि बोधक यानी कि हम बहुत खुश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, कभी हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, शॉक हो जाता है कभी हमें, तो हम ये बोलते हैं. कभी कभी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो ये वाले वर्ड बोलते हैं. कभी हम प्रेज के लिए बोलते हैं, कभी अनुमति देने के लिए, सहमति देने के लिए बोलते हैं. तो इंटरजेक्शन क्या होता है ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद आगे जाऊंगी. तो इंटरजेक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस that originate due to sudden joy, grief, surprise, approval, etc. Such words or phrases are followed by an exclamation mark. तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि इंटरजेक्शन क्या है. हिंदी में इसे कहते हैं, पहले इसी का मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर देती हूँ कि इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स. हमारी एक औचिंती जो लागणी होती है, इमोशंस यानी लागणी होती है, हमारी फीलिंग्स होती हैं, तो उसको दैट ओरिजिनेट ड्यू टू सडन जॉय, एकदम औचिंता हमें जो मिल जाता है खुशी, तो वो खुशी के लिए, दुख मिल जाता है तो दुख के लिए, सरप्राइज मिल जाती है यानी कि आश्चर्य, तो उसके लिए, अप्रूवल यानी कि सहमति के लिए. सच वर्ड्स ऐसे शब्द और फ्रेजेस. फ्रेजेस यानी कि शब्द समूह, ठीक है. तो एक सेंटेंस का एक पार्ट, तो इसे हम फ्रेज कहते हैं. आर फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि उद्गार चिन्ह आता है, ठीक है. वो वर्ड लिखते हैं, वो पूरा सेंटेंस होता है, क्लोज होता है, तब भी उसके पीछे एक्सक्लेमेशन साइन आती है. तो हिंदी में इसे कहते हैं कि अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं का व्यक्त होना, जैसे खुशी या दुख प्रकट करना, हैरान होना, शाबाशी देना, हैरान होना मतलब सरप्राइज होना, शाबाशी देना आदि. इनके यानी कि जो हम प्रेज करते हैं ना, उससे शाबाशी देना. इनके अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी कि उद्गार चिन्ह लगाया जाता है. अब देखो, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय. अगर हमें खुशी मिलती है तो हम क्या कहते हैं? हुर्रा, ठीक है. हुर्रा, हियर द मैरी गो राउंड, यानी कि यहाँ पर चंडोल है, वो देख के हम खुश हो गए, तो हम कहते हैं हुर्रा, ठीक है, यानी कि मजा आएगा. फिर हम कहते हैं ग्रेट, ठीक है. कुछ किसी ने कुछ अच्छा किया है और हम उससे खुश हो जाते हैं तो हम कहते हैं ग्रेट. और फिर जनरली जो शब्द आता है वो कौन सा? वाओ, ठीक है. तो वाओ वाला वो शब्द है, वो भी जॉय के लिए, हमारी खुशी के लिए हम यूज करते हैं, खुशी दर्शाने के लिए. फिर है थैंक्स अ लॉट, ठीक है. तो खुशी के लिए हम ये भी कहते हैं कि थैंक्स अ लॉट, कि हमें इतनी सारी खुशियाँ मिली या फिर हमें ये सब देखने को मिला जिसकी वजह से हम खुश हो गए, तो उसके लिए हम कहते हैं थैंक्स अ लॉट, इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, ठीक है, एटसेट्रा. फिर है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ. ग्रीफ यानी कि दुख. अगर हमें दुख व्यक्त करना है तो भी हमारे पास यही शब्द आएंगे, यानी कि इंटरजेक्शंस. ओ माय गॉड, ठीक है. ग्रीफ के लिए हम कहेंगे ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ठीक है. फिर कहेंगे सो सॉरी. अगर हमसे किसी का बुरा हो गया, कोई हमसे रूठ गया है, तो हम उसे कहेंगे ओ आई एम सो सॉरी, ठीक है. फिर है व्हाट ट्रेजेडी. दैट मीन्स कोई भयानक ऐसी घटना बन गई है तो हम कहेंगे व्हाट ट्रेजेडी, ठीक है. ऐसे कोई हमारे दिल को दुख पहुंचाए, वैसी वाली कोई है तो. फिर है हाउ ट्रेजिक. वही ट्रेजेडी और
ट्रेजिक, दोनों सेम है। या फिर कहेंगे ओ नो, ऐसा हो गया, ठीक है। हम कोई सैड न्यूज़ सुनते हैं तो हम कहते हैं ओ नो, ठीक। जैसे कि आप क्रिकेट की मैच देखते हैं तो उसमें एक जो बल्ले को मारा और बॉल को कैच करने वाला ही था और हाथ से छूट गया, तो हम क्या कहेंगे, ओ नो, ठीक है। फिर हाउ सैड। एक है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज यानी कि हम सरप्राइज हो जाते हैं, जैसे कि आगे मैंने बताया ना अभी आपको, यस। तो हम कहते हैं व्हाट, अच्छा कोई हमें कोई बात कहते हैं और हमारे मानने में नहीं आता है तो हम आश्चर्य दर्शाते हैं और हम कहते हैं व्हाट, क्या ऐसा हुआ, अच्छा। फिर है ओ माय गॉड, ठीक है, वो भी सरप्राइज बताता है। फिर माय गुडनेस, ठीक है, और अमेजिंग, अगर बहुत खुशी देने वाली सरप्राइज है तो हम कहेंगे अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाओ। फिर इज इट, अच्छा तो ऐसा है, सही में ऐसा है, हम ऐसे कहेंगे, ठीक है। फिर है एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक। अगर हमसे कुछ गलती हो गई है या फिर किसी और से कुछ गलती हो जाती तो हम क्या कहेंगे, उफ, ठीक है। हमारे हाथ से बर्तन कोई गिर गया या फिर कांच का ग्लास गिर गया, फट गया, तो हम क्या कहेंगे, उफ, या फिर उप्स, यानी गया, ठीक है। या फिर ओ माय गॉड, या नो, या फिर शिट, ठीक है। अच्छा, तो ये वाले जो वर्ड है यानी कि फ्रेज जो है, आगे आपने वर्ड वाले देखे, अब ऐसे फ्रेज भी आते हैं, जैसे कि गॉड ब्लेस यू, ये हम प्रेज यानी किसी को ब्लेसिंग देते हैं तब हम ये यूज़ करते हैं, गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। फिर कहते हैं वाओ, वंडरफुल, यानी कि वाह बहुत बढ़िया है, किसी ने पेंटिंग बनाई हमें अच्छा लगा तो हम क्या कहेंगे, वाह वंडरफुल, तो वो भी इंटरजेक्शन है। फिर बाय गॉड्स ग्रेस, यानी कि भगवान की दया से, ठीक है। हम कहेंगे किसी को कि बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव बेबी बॉय, ठीक है, या बेबी गर्ल, पर हम किसी को ऐसी खुशखबरी देते हैं तो हम आगे लगाते हैं कि भगवान की दया से। या फिर अगर हमें जॉब मिलती है तो हम कहते हैं बाय गॉड्स ग्रेस आई गेट अ गुड जॉब, यानी कि मैंने बहुत अच्छी नौकरी पाई है। फिर है हाउ डेयर ही, ठीक है, कोई किसी को परेशान करता है या फिर हमें अच्छा नहीं लगता, हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, जिसने हमें दुख पहुंचाया या फिर हमारी कोई हम कुछ कर रहे हैं तो इसमें इंटरफियर किया हो किसी ने, तो हम क्या कहेंगे, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही, यानी उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है, हम ये कहेंगे। फिर absurd, नॉनसेंस, awful, यानी कि बकवास, तो हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो हम वही कहेंगे नॉनसेंस, ठीक है। या फिर हमें बहुत अच्छा लगा या फिर किसी ने कुछ या हमें खुशखबरी दी है जो हमें बहुत अच्छी लगी तो हम क्या कहेंगे, बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, यानी कि इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, या फिर ऑसम, ठीक है। ओके, टचवुड या फिर फिंगर क्रॉस्ड, हाँ, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा खूबसूरत पेंटिंग बनाया हो हम इसे कहेंगे ऑसम, तो फिर वो खुश हो जाएगी और फिर हम कहेंगे कि किसी की नज़र न लग जाए इसको, इसीलिए हम कहेंगे टचवुड, ठीक है। क्योंकि तुमने इतना अच्छा पेंटिंग बनाया है, किसी ने देख लिया, नज़र लग गई तो फिर से तुम ऐसा इतना अच्छा पेंटिंग बना नहीं पाओगी, तो इसीलिए हम कहेंगे टचवुड या फिंगर क्रॉस। किसी को कहते हैं आज तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, ठीक है, तो वो कहते हैं रियली, तो कहेंगे नहीं टचवुड, यानी मेरी ही नज़र न लग जाए, ठीक है। फिर कहते हैं श्योर, श्योर, व्हाई नॉट, या फिर ऑफ कोर्स, तीनों सेम है, सेम जगह पर हम यूज़ करते हैं। जैसे कि टचवुड या फिर फिंगर क्रॉस दोनों साथ में हम नहीं यूज़ करते, दोनों में से कोई एक ही यूज़ करते हैं।
वैसे ये भी तीनों में से कोई एक ही यूज़ करते हैं, जैसे कि श्योर यानी जरूर। आप मुझे ये सिखाओगे तो आप हम कहेंगे श्योर, ठीक है। फिर वाई नॉट, कोई कहेगा प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो नहीं हम उससे कहेंगे कि क्या आप अपनी पेन हमें दे सकते हैं, ठीक है। टू गिव मी योर पेन, तो वो कहेगा क्यों नहीं, तो कहेगा वाई नॉट, ठीक है। या फिर हम कहेंगे कि पक्का हम देंगे, तो हम कहेंगे ऑफ कोर्स आई विल, ठीक है, पक्का मैं दूंगी। फिर है थैंक गॉड, यानी कि हमने कोई बाल ऐसे बच गया है तो भगवान का शुक्रिया मानेगा ना कि थैंक गॉड, ठीक है। फिर है व्हाट अ न्यूज़, कोई हमें बहुत अच्छी खबर कुछ सुनाए तो हम क्या कहेंगे कि क्या खबर है, यानी क्या खुशी की खबर है, ठीक है, तो हम खुशी से कहेंगे व्हाट अ न्यूज़। और फिर बधाई देनी हो तो किसी को तो कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर नहीं वही कॉन्ग्रेचुलेशंस वही कहेंगे। और व्हाट एन आइडिया, यानी कि किसी ने हमें बहुत अच्छा ओपिनियन दिया हो, जिसका आइडिया हमें पसंद आया हो, तो हम कहेंगे व्हाट एन आइडिया, यानी तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडिया आया कहाँ से, ठीक है। फिर है रियली इज इट, रियली या फिर इज इट दोनों सेम है। रियली यानी कि सच में, एंड इज इट यानी चौंकते हुए कि सच में। फिर है टेरिबल मिस्टेक, यानी कि बहुत बड़ी गलती, ठीक है, किसी ने अच्छा नहीं किया हो या फिर कुछ भी, तो सर उससे कहे, सर या मैडम उससे कहेंगे कि इट्स ए टेरिबल मिस्टेक, टेरिबल मिस्टेक यानी कि बहुत बड़ी गलती की है उसने, एग्ज़ाम ना देकर या फिर एग्ज़ाम में ड्रॉप लेकर उसने बहुत बड़ी गलती की है, तो हम कहेंगे टेरिबल मिस्टेक। और हमसे गलती हो गई तब भी हम ये कहेंगे कि इट्स माय टेरिबल मिस्टेक, मुझे ये नहीं करना चाहिए था पर ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। फिर ओ ऑनेस्टी, ओ डियर यानी कि ओ प्यारे, किसी को हम प्यार से ऐसे बुलाते हैं तब भी इंटरजेक्शन ही माना जाता है, यानी कि आश्चर्य चिन्ह ही इसके पीछे लगता है, तो हम कहेंगे ओ डियर, ओ प्यारी, ओ हनी, ठीक है। फिर दुखी होकर कहते हैं तो हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक, ठीक है। आगे हमने ट्रेजिक सैड वाले शब्द ले लिए, पर उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि कितने दुख की बात है, हाउ सैड यानी वेल डन यानी शाबाश, प्रेज के लिए है। फिर है अमेजिंग, यानी कि बहुत ज़बरदस्त, जैसे हम ऑसम कहते थे ना, वैसे अमेजिंग हम ये कहेंगे। किसी ने कोई अच्छा ड्रेस बनाया हो, डिज़ाइन किया हो, आपको बताती हूँ या फिर पहन कर आई हो, तो आप क्या कहेंगे अमेजिंग, बहुत अच्छा बनाया है। तो इंटरजेक्शन के ये सारे जो अभी आपको सेंटेंस बताए उतने इससे ज़्यादा भी है, पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, न्यूज़पेपर है आपके